कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक 56 लोग कोरोना के काल के गाल में समा चुके हैं। वहीं अब तक 660 कोरोना मरीज उज्जैन में मिले हैं। इनमें 318 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 286 अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि शुक्रवार को 2 नए मरीज ही कोरोना पॉजिटिव निकले। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आगर रोड पर एक ट्रक ड्राइवर को रोकने का प्रयास किया, तो वह बैरिकेड तोड़ते हुए आगे निकल गया। मोहन नगर चौराहे पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और चिमनगंज मंडी थाने पर ले आए। ट्रक ड्राइवर थाने से भाग निकला और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए मोहन नगर चौराहे पर लगे एमपीईबी के खंभे पर चढ़ गया और सुसाइड करने की धमकी दी। यह ड्रामा करीब आधे घंटे तक चला। उसके बाद पुलिस ने उसे सूझबूझ से उतार लिया। कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थाना नीलगंगा के कोरोना योद्धा आरक्षक अनिल पंचोली व कमल पटेल को ड्यूटी के दौरान जयसिंहपुरा में सड़क पर स्पीड ब्रेकर के पास नोटों की गड्डी, एटीएम और पैन कार्ड पड़ा हुआ मिला, जिसमें 9,600 रुपये थे। बाद में आरक्षक ने पता लगाकर उक्त युवक को रुपए एवं अपना पर्स लौटाया। जयसिंहपुरा में राउंड लेने के लिए गए थे। पीएचसी के पास तो स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पर हमको नोट की गड्डी गिरी हुई थी हमको, तो वहाँ पर हमने उठाया तो एक व्यक्ति सामने जा रहा था, तो इसलिए हमने नोट की गड्डी सतर्कता से देखी तो कुछ गलत चीज़ तो नहीं है, तो उसमें एटीएम और पैन कार्ड रखा हुआ था। तो हमने देखा नाम लिखा हुआ है, तो जो व्यक्ति जा रहा था उसका पीछा किया हमने। तो चिंतामणि के पास एक ब्रिज है, ब्रिज के यहाँ जाकर तो हमने रोका। रोकने के बाद उससे पूछा, बोले सर आगे कोई चीज़ गिरी है क्या? उन्होंने बताया कि सर मैं चेक करता हूँ। उन्हें चेक करने के बाद वो घबरा गए। उन्होंने बोला हाँ सर मेरे पैसे गिरे। मैंने बोला आप घबराइए मत, आप अब कितने पैसे हैं? तो उन्होंने बताया, बोले थे 9,600 रुपये हैं मेरे, और सिलक थी मेरी देने के लिए जा रहा था मैं। तो मैंने बोला आपका नाम बताइए। तो गले में पास लगा हुआ था अपना लॉकडाउन का। पास को जो मैच करते हुए और जो पैसे के अंदर जो एटीएम और पैन कार्ड था वो दोनों मैच करते हुए हमने कमल पटेल और मैंने वरिष्ठ अधिकारी को बताकर वो पैसे वसूली की। प्रदेश सरकार द्वारा मंडी बोर्ड में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। यहां डॉक्टर्स एस.बी. सिंह को मंडी बोर्ड का नया संयुक्त संचालक बनाया गया है। डॉक्टर सिंह ने आज भरतपुरी स्थित कार्यालय पर पहुंचकर चार्ज संभाला। दरअसल उन्हें शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य का लंबा अनुभव है, इसलिए आते ही उन्होंने सबसे पहले विभाग के सभी लोगों से परिचय किया और तत्काल विभागीय बैठक भी ली। हमारे मुख्यालय स्तर पे कुछ निर्णय हुए हैं जो कोरोना के कारण सारी मंडियां हमारी बंद हैं और किसानों की जो आवक होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, और जिससे हमारे मंडी टैक्स भी हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन सौदा पत्रक के नाम के माध्यम से हमें खरीदी बिक्री का एक माध्यम निकला है विभाग से, उसके कारण कुछ हमारे किसानों का जो फसल है उनको विक्रय किया जा रहा है, खरीदी विक्रय काम चल रहा है। और जल्दी ही जैसे ही कोरोना का जो संकट है कम होगा तो हमारी मंडियाँ खुलेगी और मंडियों में आवक बढ़ेगी और किसानों का जो उनका अपना फसल है उसमें विक्रय में तेजी आएगी और जल्दी ही स्थिति सुधरने की संभावना है। फसल बेचने को लेकर उज्जैन जिले के किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने अब मोर्चा खोल दिया है। यहां यूनियन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडीएम आरपी तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे कि एसएमएस को किसान की समस्या है। एक तो एसएमएस इनके नियंत्रण नहीं आ रहे हैं। कहाँ तो कि किसानों को ज़्यादा एसएमएस भेज देते हैं, मैसेज भेजने के बाद उपजाऊ केंद्र पर किसान पहुँचते हैं ट्राली लेकर, तो वहाँ बारदान प्राप्त न होने की वजह से तोल नहीं हो पा रहा। 6 से 8 दिन किसान भाई लाइन में लग रहे हैं।
ठीक है। और अभी इन्होंने कल 28 तारीख से इन्होंने तोल बंद कर दिया, तो उपजाऊ केंद्र इनको 15 जून तक तोल चालू करवाने की मांग की है किसान भाइयों से। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया इस विषय पर लेकर। कोरोना वार्ड ने नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाए जाने को लेकर उज्जैन में बड़ा खेल चल रहा है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सेवाएं फैज अहमद किदवई ने पत्र जारी कर साफ निर्देश दिए हैं कि मैटरनिटी वार्ड में ड्यूटी दे रहे नर्सिंग स्टाफ की कोरोना वार्ड में ड्यूटी न लगाई जाए, क्योंकि इससे मैटरनिटी वार्ड में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। लेकिन इसके बावजूद भी उज्जैन में मैटरनिटी में ड्यूटी दे रहे नर्सिंग स्टाफ की कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगाए जाने को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं और मैटरनिटी वार्ड में कोरोना फैलाने की तैयारियां की जा रही है। लॉकडाउन ने फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। 2 महीने के लॉकडाउन में वे भी आर्थिक रूप से परेशान हो गए हैं। शुक्रवार को इसी को लेकर उज्जैन फोटोग्राफर एसोसिएशन ने कलेक्टर और सांसद को ज्ञापन दिया और उन्हें लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की। साथ ही विवाह समारोह में दी जाने वाली 50 लोगों की अनुमति में उन्हें भी ऐड करने की मांग की। एसोसिएशन की ओर से जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है कि विगत ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी में कई लोगों को कहीं तरह के कहीं नुकसान हुए हैं। इसमें एक फोटोग्राफर तंजवा भी है जिसको बहुत तरह का नुकसान हुआ और पूरे पारिवारिक जूझ रहा है वो भी। तो हमारा उनसे ये निवेदन है कि जिस तरीके से अन्य वस्तुओं की जो दुकानें समय समय से खुली जा रही है, उसी तरह से हमारी फोटोग्राफी जो स्टूडियोज़ हैं, फोटोकॉपी की मशीनों की जो दुकान है, उनको भी समय समय से खोलने का निवेदन करें। और जिस तरीके से उन्होंने 50 लोगों की जो अनुमति दी है शादी ब्याहों में, उसमें फोटोग्राफर के ग्रुप को लेकर के भी 3 लोगों की अनुमति उसमें भी देने की कृपा करें, जिससे एक फोटोग्राफर का परिवार और उसकी दिनचर्या चल सके।